Yes, sir. So, what do we want to do today? Okay, no problem. फर्स्ट सैम्पल्स में बहुत सारे सैम्पल्स होते हैं, ये फाइल्स भी होती हैं। हर सैम्पल के लिए एक फ़ाइल, मतलब ये दोनों तो होती ही हैं। हाँ जी। सर, आवाज़ चली गई। हेलो। हेलो। हाँ भाई। हाँ जी, हाँ जी। राइट। जनरेट नहीं करेगा, उसे यूज़ करेगा। ये जो crypto config डॉट YAML फाइल आपने बनाई है ना, ये इनपुट जाएगी इस कमांड में, क्रिप्टोजन कमांड में। क्रिप्टोजन एक कमांड है जिसकी एग्जीक्यूटेबल फाइल आपने बिन में डाउनलोड की हुई है। इसमें आप जब ये हाइफन हाइफन कॉन्फ़िग करके इसे देते हो YAML फाइल का पाथ, तो इसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं YAML फाइल में, वो उसके लिए इनपुट बनते हैं। वो बनाता नहीं है उनको, उसको यूज़ करके वो एक आउटपुट फोल्डर बनाएगा, क्रिप्टो आउटपुट। राइट। उस क्रिप्टो आउटपुट में बहुत सारे फोल्डर्स बनेंगे जिसमें बहुत सारे सर्टिफिकेट्स बनेंगे, उसे हम बोलते हैं क्रिप्टो मटेरियल। तो अभी जैसे आपने ये जो डाउनलोड किया ना, इसकी कमांड, ये लिनक्स में कोई भी एग्जीक्यूटेबल फाइल को ऐसे नहीं चला देता वो कि डबल क्लिक से चल जाएगी। उसको परमिशंस देनी पड़ती हैं एग्जीक्यूशन की। तो आप इसमें CHMOD लिखो पहले, फिर स्पेस, फिर +X, फिर स्पेस। हाँ, अब फाइल का क्रिप्टोजन जो टूल है उसका फाइल का नाम दे दो क्रिप्टोजन। नहीं, सिर्फ क्रिप्टोजन। ये जो chmod कमांड है, ये परमिशंस देती है कि इस फाइल की परमिशंस को क्या चेंज करना है। तो आप क्रिप्टोजन के परमिशंस +X कर दोगे, मतलब वो अब रनेबल हो जाएगी, अब वो एग्जीक्यूट हो सकती है। हाँ जी।
अब आप वो ऊपर वाली कमांड चलाओ। हाँ जी, अप एरो से चल जाएगी, कॉपी करने के लिए। अब ये क्या हुआ, अनएक्सपेक्टेड माइनस माइनस कॉन्फिग। ये इसके बाहर पड़ी हुई है। ठीक है, पाथ वापस जाओ आप। ये डॉट डॉट है या हाइफन हाइफन होगा? डॉट डॉट कॉन्फ़िग किया हुआ है ना आपने? हाँ, इसकी जगह हाइफन हाइफन कॉन्फ़िग होगा। हाँ जी, कॉपी की जरूरत नहीं, आप अप एरो दबाओ। अप एरो जो होता है ना, उससे पुरानी जो लास्ट कमांड आपने चलाई है, हाँ, अब इसमें एरो से बैक जाओ। हाँ, ये आउटपुट में भी हाइफन हाइफन होगा, आउटपुट का भी ठीक कर दो। अब बैक स्पेस से दोनों डिलीट कर दो, बैक स्पेस वो आगे ले जाके। हाँ, अब हाइफन हाइफन कर दो, और ये आउटपुट में भी यही करना है। फॉरवर्ड एरो से आउटपुट के पास आओ। हाँ, अब चलाओ। हाँ जी, अब इसका पाथ ये बिन के बाहर पड़ी हुई है ना, आप बिन में हो। हाइपर लेजर प्रोजेक्ट बिन नहीं, बेस के अंदर है ये, बिन के बेस। एक मिनट बाहर जाओ, बिन के बाहर है क्रिप्टो कॉन्फ़िग बेस। वापस जाना उसमें कंसोल में। क्रिप्टो की स्पेलिंग गलत है। क्रिप्टो वो जो क्रिप्टो कॉन्फ़िग में जो नाम दिया ना, क्राइटो है क्रिप्टो कॉन्फ़िग की जगह। हाँ, इसके आगे जनरेट किया हुआ है, उसके आगे कॉन्फ़िग में जो आपने फिर फाइल का नाम दिया है ना, डॉट डॉट के, वो क्रिप्टो होगा, क्राइटो लिखा है। अब चलो, अब ये चल गया। अब आप वापस उधर फोल्डर मिलेगा आपको, वहाँ जाओ। बेस कौन सा फोल्डर है बेस में? हाँ, यहाँ पर जाओ। ये नया फोल्डर बना है ना, क्रिप्टो आउटपुट। इसके अंदर सारा क्रिप्टो मटेरियल बना होगा, ऑर्डर का भी, पेयर का भी। हाँ, नहीं, ये जो बिन फाइल है ये आपने डाउनलोड की है ना, मैंने आपको जो भेजी थी वो डाउनलोडेड कोई भी फाइल होती है ना, उसकी परमिशंस चेंज करनी पड़ती हैं। वो सीधा एग्जीक्यूट नहीं करने देता, लिनक्स में सिक्योरिटी फीचर है, नहीं तो कोई वायरस हो डाउनलोड होकर अपने आप एग्जीक्यूट हो जाएगा। हाँ, अगर मतलब आप हर जगह से ऐसा नहीं होता, ट्रस्टेड जगह से डाउनलोड में कोई प्रॉब्लम नहीं आती। अगर आपको ये परमिशन डिनाइड एरर आए तो ही आपको करना पड़ेगा। तो जहाँ मतलब नॉट जस्ट रिलेटेड टू हाइपर लेजर, कहीं पे भी ये आ सकता है। हाँ, वो टूल्स आपको चाहिए होंगे। मेरे ख्याल से पीयर नहीं आया, मैंने सारे अपलोड कर दिए थे। एक मिनट देखता हूँ, वो कोई एक प्रोसेस में होगा। एक मिनट देखता हूँ मैं क्या क्या किया था।
एक्चुअली मैं लगा के फिर मैं मीटिंग में चला गया था। अरे सर क्या बताऊँ अभी, थोड़ी देर पहले ये ख़त्म हुई। दोनों हैं। आज तो संडे सैटरडे ऑफिस का नहीं है, लेकिन मेरे 3-4 क्लाइंट्स हैं जिनसे मैं रेगुलर काम करता रहता हूँ जिनके लिए। इसमें पीयर नहीं है। पीयर वैसे तो इसमें 8 डाउनलोड अपलोडेड हैं, 8 फाइल्स। एक दो सॉरी 7 हैं, हाँ यूर राइट 7 हैं। दो और जाएंगी, उसी फोल्डर में पड़ी होंगी, तो मैं वो अपलोड कर दूंगा, आप डाउनलोड कर लेना। लेकिन उससे पहले अभी तो आपको हाइपर लेजर अप करना है ना, तो उसके लिए पीयर कमांड यूज़ नहीं होगी। तो आप चलो अब नेक्स्ट स्टेप करते हैं। हाँ, कॉन्फ़िग टी एक बहुत कॉम्प्लेक्स होती है, उसमें बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं। जब जितनी कॉम्प्लेक्स आप अपनी पॉलिसी बनाना चाहते हो उतनी कॉम्प्लेक्स ये फाइल होगी। हाँ बिल्कुल। आप वो हाइपर लेजर, ठीक है, हाँ वो वैसे कर लेते हैं। अब मुझे याद नहीं है कि हमने हाइपर लेजर को क्लीन अप तो नहीं किया था। हाइपर लेजर में बेस फोल्डर के अंदर, और वो डॉक्यूमेंट खोल लेना आप। अब वो एक तो आप वो डॉक्यूमेंट खोल लो, और वो कॉन्ट्रैक्ट्स जो है ना, वो दो कॉन्ट्रैक्ट्स उन्हें डाउनलोड कर लो।
ये दोनों फोल्डर्स डाउनलोड कर लो। अच्छा, नहीं, ये टोटल स्टोरेज है, वो 1.6 यूज़ की हुई है मैंने। ये दूसरे डायरेक्टरी है मेरी जहाँ पर ये पड़े हुए हैं। इसको डबल क्लिक करो, इसके अंदर दो फाइल्स होंगी, वो दोनों डाउनलोड कर लो आप, एक JS और एक पैकेज। इसे डाउनलोड ओपन विद लिखा है ना ऊपर, उसको ड्रॉप डाउन करो, डाउनलोड, इसमें डाउनलोड ऑप्शन नहीं आ रहा। टेक्स्ट एडिटर में ओपन नहीं, फिर वो देर लगाएगा। डाउनलोड इसे बंद कर दो, बैक कर लो इसे। हाँ, ये आप इस फाइल के ऊपर जाकर राइट क्लिक करो, इसमें डाउनलोड है, डाउनलोड नीचे होगा। हाँ, डाउनलोड। एक कोई कर सकता है, ज़रूरी नहीं दोनों। पैकेज दो अलग अलग, चलो पैकेज दोनों में बस नाम चेंज करना होगा। अब ये दो, एक इसमें से कोई भी AU ओमनी डॉक मैनेजमेंट जो है ना, JS, ये आप कॉपी करो और उसमें डाल दो बेस फोल्डर में। बेस फोल्डर में एक कमांड, एक फ़ोल्डर बना के डाल दो, उस फोल्डर का नाम रखो आप चेन कोड। ये ऐसा क्यों आ रहा है? हाँ, इसमें घुस जाओगे, पेस्ट नहीं करने देगा। टर्मिनल में जाना, बेस में जाना,
इसमें CHON, CHOWN, OWN। आप किसके नाम से लॉग्ड इन हो? राज। फोल्डर का नाम क्या था? चेन कोड। राज चेन कोड करना, शायद सूडो मांगेगा, एंटर करना। चेन कोड इधर ही है ना, LS करना। चेन कोड इसमें नहीं है। हाँ चलो, कॉन्ट्रैक्ट करके नाम रख दो। अच्छा, ये तो बाहर है, बेस के अंदर करना ना। मैं बेस के अंदर जाना। हाँ, इसमें नया फोल्डर बना लो, चेन कोड। C छोटा, स्पेस नहीं डालना। स्पेस नहीं डालनी। चेन अंडरस्कोर कोड नहीं, चेन कोड कर। वो कमांड में चेन कोड है, वैसे आप कुछ भी रख सकते हो नाम, बट वो कमांड फिर चेंज करनी पड़ेगी, उसमें टाइम लगता है। अब आप वो डॉक्यूमेंट खोलो। अच्छा, वो चेन कोड के अंदर वो डाल दो, वो जो, हाँ, और एक वो पैकेज डॉट जेसन। पैकेज 1, वो पैकेज 1 नहीं, वो ठीक है। तो आप वो नाम कैसे चेंज करोगे पैकेज 1 का? इसका नाम चेंज नहीं हो सकता। अब एक ही पैकेज रखो अभी, वहाँ एक ही कॉन्ट्रैक्ट डालेंगे हम। 2 कॉन्ट्रैक्ट्स हैं ये। आप कोई भी पैकेज डॉट जेसन कॉपी कर लो, ये वाला कर लो, ये वाला कर लो। यूज़र मैनेजमेंट नहीं चाहिए, डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट काफ़ी है। वो तो कर लिया आपने, पैकेज बस चाहिए आपको बस। इसमें इसे रीनेम कर दो, पैकेज डॉट जेसन कर दो। इसे एक्चुअली इसके अंदर एक फ़ोल्डर में डालना पड़ेगा। एक फ़ोल्डर बनाओ आप, AU ओमनी डॉक मैनेजमेंट। ये जो फाइल का नाम है ना, इसी नाम से फ़ोल्डर बना लो, और ये दोनों फाइल्स इस फोल्डर के अंदर डाल दो। वो AU ओमनी डॉक मैनेजमेंट।
ये आप ये AU ओमनी डॉक मैनेजमेंट जो है ना, ये फाइल का नाम कॉपी करो। ये क्या है? अच्छा हाँ, इसको कर दो। ये अब ये जो AU ओमनी डॉक मैनेजमेंट है ना, इसका नाम ठीक नहीं है। जो ये फाइल का नाम है बिल्कुल वही नाम रखना है। आप इस फाइल के नाम पर राइट क्लिक करो। एक मिनट, अंदर जाना उसमें, अंदर जाओ। हाँ, इसमें फाइल पर राइट क्लिक करो। इसमें रीनेम करके एक कमांड है। हाँ, अब कंट्रोल C कर दो। अब एंटर कर दो। अब बाहर जाओ। अब इस फोल्डर को रीनेम करो, राइट क्लिक करो इसमें, रीनेम, कंट्रोल V कर दो। बस अब आप वो डॉक्यूमेंट खोलो। वो वाला डॉक्यूमेंट नहीं, ये नहीं, इसका मैं मतलब बताऊंगा आपको। वो वाला डॉक्यूमेंट खोलो, जो आपको डिप्लॉय के लिए जो डॉक्यूमेंट दिया ना। अब इसमें नीचे जाओ आप। अच्छा, आप हाइपर लेज़र चेक करना है तो चल रहा है कि नहीं। आप वो बेस फोल्डर में जाकर कंसोल से डॉकर कंपोज आप करके देखो। हाँ जी, नहीं इस वाले बेस के अंदर नहीं, बाहर। इस बेस के एक स्टेप बाहर जाओ, इस वाले बेस में जाओ। हाँ, अब इसके अंदर एक और बेस है, उसमें कुछ नहीं करना। अब राइट क्लिक करके कंसोल खोलो। डॉकर कंपोज आप। हाँ, एक्सपोर्ट। हाँ हाँ, हेलो हेलो। हाँ जी, अब चलाओ डॉकर कंपोज आप।
चल रहा है। अब आप दूसरा टर्मिनल खोलकर वो पेयर कमांड्स चलानी है। दूसरा टर्मिनल अच्छा ये भी चल रहा था, इसे बंद कर दो, कंट्रोल सी कर दो। कंट्रोल सी नहीं हो रहा। अच्छा हो तो अच्छा, मेरे को वो नीचे का दिख रहा है, ओके, इसी में कंफ्यूज हो रहा था। अब आप इसमें वो डॉक्यूमेंट, अरे नहीं, चलो ठीक है। वो फिर से खोलना पड़ेगा एक और टर्मिनल। इसे नहीं, ओ इसमें डॉकर कंपोज आप, इसे डॉकर कंपोज आप रखो, ये तो हाइपर लेजर है। अब पेयर से हम इस पर कनेक्ट करेंगे, तो इसे तो चला लो फिर से। हाँ, अब एक नया टर्मिनल खोलो आप बेस फोल्डर से, ये बेस ही होगा। हाँ, अब इसमें आप वो डॉक्यूमेंट खोलकर, अब इसमें जो नीचे स्टार्ट CLI है उसकी कमांड चलानी है हमें। डॉकर एग्जैक्ट वाली कमांड चलाओ, खुलेगा, इससे CLI खुल जाएगा। नहीं नहीं, नीचे नहीं, ऊपर ही है वो स्टार्ट CLI, स्टार्ट डॉकर CLI लिखा हुआ है ना, उसमें नीचे एक डॉकर एग्जैक्ट IT वाली कमांड है वो। हाँ, इससे डॉकर का कंसोल खुल जाता है, जिससे हम डॉकर में जो एनवायरनमेंट है उससे कनेक्ट हो जाते हैं। चल तो नहीं रहा। हाँ, अब इसमें दूसरी वो एक्सपोर्ट वाली कमांड चलाओ। अभी एक्सपोर्ट हो गया। अब आप इसके नीचे वाली क्रिएट चैनल वाली कमांड चलाओ, हो सकता है वो ऑलरेडी चैनल बनी हुई हो। चैनल क्रिएट हुई। ठीक है, अब ये ऑलरेडी चैनल बनी हुई है, इसलिए ये वर्जन 1 बोल रहा है। तो अब हम जॉइन चैनल करेंगे।
आपने कोई और चीज़ तो नहीं करी थी ना इसमें? ओके। अब आप इसके नीचे वाली कमांड चलाओ। चैनल बनी हुई है इसलिए ये एरर आ रहा है कि वो ऑलरेडी वर्जन 1 पर है और हम जो चैनल बना रहे हैं वर्जन 0 पर बना रहे हैं। नहीं, उसका 04 से लेना देना नहीं, मैं आपको बताऊंगा अभी। इससे नेक्स्ट वाली कमांड चलाओ। मैं सीधा अपनी वाली मोटर लगा दूंगा आपके ब्राउनी से बियर से मशीन में। हाँ जी विराज, नहीं उसे नहीं छूना प्लीज़। यू हैव लॉट ऑफ मोटर्स, प्लीज़ डोंट डू इट। अरे नहीं वो वाले उससे निकाल के नहीं ले रहा, मैं उसमें लगा के देख रहा हूँ वाली क्या होता है। अब उसमें वो वाली लगा के दिखा रहा हूँ मैं बना। विराज, मैं उसमें वाली लगा के दिखा देता हूँ। हाँ नेक्स्ट वाली। आई थिंक इसमें ये भी हमने कर ली थी तो इसमें भी एरर आएगा, अपडेट की ज़रूरत है नहीं। हाँ इसमें भी एरर आना चाहिए क्योंकि अपडेट की ज़रूरत है नहीं, हम सीधा डिप्लॉय कर सकते हैं। ठीक है, अब आप वो इसके नेक्स्ट वाली कमांड जो है ना उसको src फोल्डर से चलाना है। आप एक बार खोलना डॉक्यूमेंट, उसमें लिखा होगा src तक जाने के लिए क्या पाथ है। तो वो लास्ट कमांड है। हाँ src से चलानी है ना ये। आप वापस कंसोल में जाओ, इसमें cd डॉट डॉट करो 4 1 2 3 बार। हाँ नहीं 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 3 डॉट नहीं, 2 डॉट ही लगाना है विराज। मैं लेना चाह रहा था उससे, बॉटल नहीं निकालना चाह रहा था, मैं अपनी कलेक्शन बनाना चाह रहा था। एक बार और, एक बार और एक बार और, 4 बार होगा। अभी आप src फोल्डर में आ जाओगे ना github.com के बाहर, अब यहाँ पे चलानी है वो कमांड। यहाँ से वो चेन कोड फोल्डर मिलेगा उसमें। अब ये आप जो आपका फोल्डर चेन कोड फोल्डर है ना उसमें AU ओमनी डॉक मैनेजमेंट जो फोल्डर बना हुआ है उसके अंदर जो भी चेन कोड है वो ये कमांड डिप्लॉय करेगी। अभी एक चीज़ आप चेक करोगे, वो जो AU ओमनी डॉक मैनेजमेंट फोल्डर है उसके अंदर जो पैकेज डॉट जेसन है उसमें वो कहीं दूसरे वाले यूज़र मैनेजमेंट का तो नहीं है। एक बार ये चेक करना होगा। चेन कोड में जाओगा, पहले वाले फोल्डर में जाओगे तो पैकेज डॉट जेसन खोलना। हाँ ये यूज़र मैनेजमेंट है ना, यहाँ पे ये यूज़र जो लिखा हुआ है ना इसकी जगह डॉक कर दो। अपर केस डी अपर केस, नीचे भी डिस्क्रिप्शन में भी कर दो। ये डिस्क्रिप्शन में भी कर दो और स्क्रिप्ट्स में भी कर दो। वैसे डिस्क्रिप्शन से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, इसमें कर दो डी अपर केस।
ये फाइल का नाम है तो वो सही करनी पड़ेगी बस। अब आप चला दो उस कमांड को। एक मिनट रुक जाओ। पाथ टू ट्रेन आप एक बार देखो ये चेन कोड। अच्छा, इस चेन कोड बाहर रखना पड़ेगा। ये चेन कोड फोल्डर बेस फोल्डर से निकाल के बाहर कर दो। पहले बाहर वाला डिलीट करना पड़ेगा ना, या ऐसा करो एक मिनट, वापस कमांड में जाना। इसमें जो आपको ये github.com/चेन कोड दिख रहा है ना, इसमें एक चेन कोड से पहले /base लगा दो। नहीं, ऐसा करो, ये कमांड आप कॉपी कर लो उसमें टेक्स्ट पैड पे, फिर बताता हूँ। इधर कुछ नहीं करना, ये वाली नहीं, ऊपर जो कमांड चलाई आपने, ये ऊपर है। हाँ, ये वाली। पूरी कॉपी करो। अब ये पीयर तक का जो पार्ट है वो डिलीट कर दो, पीयर से पहले तक। नहीं, पीयर रहने दो, पीयर से पहले का पार्ट सारा SRC और ये हैश सब डिलीट कर दो, स्पेस भी डिलीट कर दो। हाँ, अब ये जो github.com दिख रहा है ना आपको, github.com के / के आगे एक बेस करके एंट्री, बेस और / डाल दो। हाँ, अब ये कमांड चलाओ। क्या दिक्कत है? चेन कोड को बाहर ही निकालना पड़ेगा। आप वापस फाइल एक्सप्लोरर में जाओ, हाइपरलेजर में जाना। ये चेन कोड जो फोल्डर दिख रहा है ना, इस पर राइट क्लिक करो, प्रॉपर्टीज में जाओ, परमिशंस, इसे टर्मिनल में खोलो इस फोल्डर को, यहाँ पे इसको बंद कर दो। CHON करना पड़ेगा पहले, ये परमिशंस की दिक्कत नहीं है, ओनरशिप नहीं है आपके पास इस फोल्डर की, सिस्टम ने बनाया है। इस पर राइट, इधर खाली जो जगह है यहाँ पर राइट क्लिक करके टर्मिनल में जाओ।
हेलो। हाँ, हाँ जी। अब यहाँ पर टाइप करो सूडो CHON, हाँ OWN, सॉरी OWN, चेन कोड, स्पेस चेन कोड। हाँ जी, राज। आई थिंक राज पहले आएगा, चेन कोड बाद में आएगा। हाँ जी, चला पासवर्ड डालेंगे। अब देखना वो क्रॉस हट गया उसके सामने से, उसका लॉक जो लगा हुआ था। हाँ, अब हट गया। अब इसमें जो है ना, ये ओनरशिप चेंज करने के लिए होती है लिनक्स में कमांड। ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, आपको मतलब कभी रेफ़र करना हो तो इसमें आ सकता हो। हाँ एक दो बार में याद हो जाएगा। अब जैसे आपको डॉकर कंपोज याद हो गया, आप बार बार करोगे ना तो आपको याद हो जाएगा। मेरे को भी याद नहीं रहता फिर। अब जैसे यूज़र का नाम पहले आएगा, मुझे याद नहीं था। तो जो अब चेन कोड फोल्डर है ना आपका, अभी जो बेस में पड़ा हुआ है, उसके कंटेंट्स इसमें पेस्ट कर दो। बेस में जो चेन कोड फोल्डर है, उसके कंटेंट निकाल के यहाँ डाल दो। हाइपर लेदर में जाओ, बेस में जाओ, चेन कोड खोलो, Ctrl+A Ctrl+C। अब बाहर जाओ हाइपर लेदर के, हाइपर लेदर में जाओ, सीधा चेन कोड में जाओ, Ctrl+V। अब वो कमांड चला दो। हाँ, वो बेस हटा देना। अभी रहने दो, कोई बात नहीं, फ़र्क नहीं पड़ता, हटा दो। मूव टू ट्रैश होता है इसमें बस, या शिफ्ट डिलीट कर दो आप। हाँ। अब वही कमांड चलानी है, इधर से नहीं, वो पेयर जो दूसरा टर्मिनल खोला उसका नहीं। अब देखो ये इंस्टॉल्ड रिमोटली रिस्पॉन्स 200 पेलोड ओके आ गया। इसका मतलब आपका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय हो गया। अब लास्ट स्टेप है उसे इंस्टेंशिएट करना। इंस्टेंशिएट, हाँ, वो कमांड आपको मिल जाएगी इसमें, वही डॉक्यूमेंट में।
डॉक्यूमेंट में नीचे सबसे लास्ट में। देखो ये लिखा हुआ है ना, चेन कोड इंस्टेंशिएट। इसमें थोड़ा टाइम लगता है, ये 40-50 सेकंड के बाद वापस आएगा। हाँ हाँ, इसी जो आप अभी पढ़ रहे हो ना, उसी में आगे आएगा चेन कोड। हाँ जी। अब जैसे ये कमांड ख़त्म हो जाएगी ना, तो आपने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय कर लिया है। अब नेक्स्ट क्लास में इसे चला कर दिखाएंगे आपको कि किस तरह से ये इन्वोक होता है कॉन्ट्रैक्ट। उससे पहले इसके अंदर कोड जो लिखा हुआ है वो समझना होगा थोड़ा सा, तो वी विल डू अ वॉक थ्रू ऑफ दैट एंड देन रन इट। हाँ, और हाँ, अब मैं मंडे को ही कर पाऊँगा क्योंकि मेरे को कल फुल डे ट्रेनिंग है, तो मंडे को मॉर्निंग में क्लास होगी। हाँ हाँ, मंडे मॉर्निंग अर्ली। नहीं है सर, कल मैं अराउंड 10 बजे से शुरू होगा और लेट 7 o'clock 8 o'clock तक चलेगा। आप ये जो स्टेप्स हैं ना, ये जो मैंने वीडियो, हाँ जी ठीक है।
वैसे भी संडे को मैं जल्दी सो जाऊंगा तो उठ जाऊंगा मैं 7 बजे। लगेगा टाइम तो, और जब तक एरर नहीं आएगा तब तक ठीक है। ये एक्चुअली वर्चुअल उसमें चल रहा है ना, तो थोड़ा स्लो उस वजह से भी होता है। आप इस पर क्लिक करना कंसोल पे। हैंग हो रहा है क्या? हेलो, हेलो, हेलो। हेलो। मैं कह रहा था आप एक बार वो कॉन्ट्रैक्ट खोलो थोड़ा, उसको आपको समझा देता हूँ उसमें क्या लिखा हुआ है। हाँ, इसमें थोड़ा सा आपने देखा था, इसमें जो ये मेथड है फंक्शन, एक तो शुरू में ये रिक्वायर का मतलब तो आपको पता ही है, राइट? रिक्वायर जो भी मॉड्यूल्स आप यूज, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। तो फैब्रिक सिम, ये जो एक लाइब्रेरी है, ये एसडीके लाइब्रेरी है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट, जिसमें फैब्रिक, हाइपरलेजर फैब्रिक की फीचर्स पड़े हुए हैं। तो इसे यूज़ किया जाता है टू राइट स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स और चेंज कोड इन फैब्रिक। तो हमने एक तो ये इंपोर्ट कर लिया, और एक यूटिल्स, क्या चीज़? यही करनी है हर जगह। जब भी आप नोड स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लिखोगे जावास्क्रिप्ट में, तो ब्लॉकचेन से इंटरैक्ट करने के लिए यही लाइब्रेरी इसी तरह से इंपोर्ट करनी होगी। नहीं, यही है। ये दो लाइब्रेरीज स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के लिए हैं। अगर आपको मान लो इस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में और कुछ लॉजिक लगाना हो मैथ्स का, तो आप मैथ्स की लाइब्रेरी इंपोर्ट करोगे। आपको कोई स्ट्रिंग का लॉजिक लगाना है, स्ट्रिंग मैनिपुलेशन का, तो स्ट्रिंग की लाइब्रेरी इंपोर्ट करोगे। लेकिन अगर आपको सिंपल जावास्क्रिप्ट से ब्लॉकचेन का इंटरैक्शन करना है, तो ये दो लाइब्रेरीज चाहिए होंगी। यूटिल की भी ज़रूरत नहीं है इसमें, यूटिल एक ख़ास चीज़ के लिए यूज़ हुआ है बस। ये इंपोर्ट करने के बाद आप अपनी क्लास लिखोगे, और ये आप जैसे आपने चेन कोड क्लास लिखी, उसके बाद आप नीचे देखोगे एक्सपोर्ट हो रही होगी क्लास। एकदम नीचे जाओ कॉन्ट्रैक्ट में। ये शिम स्टार्ट न्यू चेन कोड लिखा हुआ है। हेलो, 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 हेलो।
हेलो, आवाज़ नहीं आ रही। हेलो, 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 हेलो।